नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप दिख रहे हैं क्रिमिनल्स और आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज लिफ्ट वाले उस सिरफिरे कातिल का खुलासा होगा जिसने एक शख्स को लिफ्ट दी और फिर उसका कत्ल करके दो टुकड़े कर दिए। हत्यारे की हैवानियत और लिफ्ट वाली खूनी कहानी का खुलासा कुछ ही देर में। और कहां प्रेमिका के घर के सामने हुआ प्रेमी का मर्डर, यह वारदात भी दिखाएंगे कि आखिर बीहड़ में बंदूकबाज क्यों बाज नहीं आ रहे। दहशत की ठाए ठाए भी सुनाएंगे और होगा तीसरी आंख में कैद मजर लाइव। किस हत्यारे ने कहा वो मायके चली जाएगी इसलिए कत्ल करना ही होगा। रिश्तों का यह कातिल भी बेनकाब करेंगे आज क्रिमिनल्स में। शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। अगर आपको भी आदत है लिफ्ट मांगने की तो सावधान हो जाइए, कहीं लिफ्ट लेना आपकी जान का दुश्मन न बन जाए, कहीं कोई सिरफिरा आपको न मिल जाए। दो टुकड़ों वाली लाश की मिस्ट्री का वो खुलासा जो आपके भी होश उड़ा दे। जिस शख्स ने लिफ्ट मांगी उसका कत्ल हुआ। हत्यारे ने लाश के सिर को धड़ से अलग किया और वह सिरफिरा कातिल दो टुकड़ों वाली लाश को कई घंटों तक पिकअप गाड़ी में लेकर घूमता रहा। मृतक जो है उससे लिफ्ट मांगा था रायगढ़ से सारंगगढ़ क्षेत्र में आने के लिए। लिफ्ट मांगने वाले सावधान। कहीं सफर में ना मिल जाए सिरफिरा। दो टुकड़ों में मिली लाश, खुल गया राज। उसने मांगी थी लिफ्ट, हैवान ने किए दो टुकड़े। साइको किलर का सनसनीखेज खुलासा। ये वो वारदात है जिसे अब तक कोई नहीं भूला होगा। जिस पिकअप गाड़ी में एक लाश करीब 100 किलोमीटर का फासला तय करके आती है, जिस लाश के पिकअप गाड़ी में दो टुकड़े मिलते हैं, सर अलग और धड़ अलग। दो टुकड़ों वाली इस लाश का आज राज खोलेंगे। ये राज खुद इस साइको किलर ने ही खोला है। रायगढ़ टू सारंगगढ़ बिलाईगढ़ लाश सफर कर रही थी और हत्यारा उमाशंकर साहू जो पिकअप गाड़ी चला रहा था, वो कत्ल के बाद लाश को रायगढ़ से सारंगगढ़ गगोरी गांव ले गया, जहां उसने धारदार हथियार से लाश के दो टुकड़े किए, सिर अलग और धड़ अलग। और इस वारदात की खबर जब लोगों को लगी तो सब दहशत में थे। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची, लेकिन दो टुकड़ों वाली लाश के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हुआ था। हमारी प्रारंभिक विवेचना में ये बात पता चली है कि ये जूट मिल जिला रायगढ़ में इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और यह वहाँ का गुंडा बदमाश है। तो इसको हम लोगों ने विवेचना में संलग्न किया है। साथ में इसके जितने अपोनेंट थे इसके संबंध में भी हम लोग पतासाजी कर रहे हैं कि सभी किस अवस्थिति में है, सभी का लोकेशन क्या है। और मृतक के मूलतः हम लोग इस बात पे फोकस्ड हैं कि मृतक की पहचान हो सके। आखिर मरने वाला कौन था और हत्यारा ये साइको किलर उमाशंकर साहू जिसने हत्या की, इस कत्ल के पीछे आखिर वजह क्या थी? उसकी मृतक से क्या रंजिश थी जिसका बदला इतना दिल दहलाने वाला था? तो सुनिए ये खुलासा और होशियार हो जाइए। अगर आप सफर कर रहे हैं, किसी से लिफ्ट ले रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कोई सिरफिरा आपको मिल जाए। दरअसल जिस शख्स की हत्या हुई है उसने आरोपी उमाशंकर साहू से पिकअप में लिफ्ट ली थी। रायगढ़ से सारंगगढ़ जाने के लिए उमाशंकर ने उसे लिफ्ट दी, लेकिन पिकअप गाड़ी में रखे लोहे के रॉड से उस पर हमला करके उसकी जान ले ली। वजह सुनेंगे, क्यों लिफ्ट लेने पर इतनी दर्दनाक मौत मिली। किराए पर किचकिच, उसने खेला खूनी खेल। आरोपी उमाशंकर साहू सिरफिरा है, आदतन बदमाश है,
जिसने लिफ्ट तो दी, लेकिन उसने लिफ्ट का किराया मांगा। मृतक ने ये कहा था कि मैंने तुमसे लिफ्ट ली है तो रुपए क्यों दूंगा। बस इतना सुनना था और फिर आग बबूला हुआ उमाशंकर ने किराया नहीं देने पर जिसे लिफ्ट दी थी उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक जो है उससे लिफ्ट मांगा था रायगढ़ से सारंगगढ़ क्षेत्र में आने के लिए, और लिफ्ट के दरमियान जो पैसे को लेकर विवाद हुआ था, इस पर से रॉड के द्वारा उसको मारकर हत्या को अंजाम दिया था और उसका बॉडी को गगोरी ग्राम में ही काटने की योजना उसने बनवाई थी। 4 दिन से पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर मरने वाला कौन था जिसने रायगढ़ बस स्टैंड से लिफ्ट मांगी थी और फिर 2 टुकड़ों में उसकी ही लाश मिली। रायपुर से युगल तिवारी और रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वारदात से पहले अपने गुनाह को छिपाने के लिए गुनहगार अक्सर कई तरकीब लगाता है, लेकिन क्या कभी आपने सुना कोई कत्ल से पहले नई टी शर्ट खरीदे? आखिर इस टी शर्ट में ऐसा कौन सा राज छिपा है? देखिए, दिल जले आशिक के इंतकाम की खौफनाक वारदात। एक तरफा इश्क, प्रेमिका के घर के सामने प्रेमी की लाश। कत्ल के लिए उसने खरीदी टी शर्ट। इश्क का इजहार, लड़की का इनकार। दिल जले का खौफनाक इंतकाम। प्रेमिका के घर के सामने प्रेमी की लाश। एक तरफा प्यार, इस पर मेरा हक है। लव ट्रायंगल, मर्डर। एक खूनी स्क्रिप्ट जिस पर लिखा गया वो सिर्फ मेरी है। किसी के कत्ल की खूनी इबारत जिस पर हत्यारे ने लिखा आज उसका काम तमाम होकर रहेगा। जिस कत्ल की कहानी में कातिल मर्डर से पहले काले रंग की टी शर्ट खरीदता है और बस ये हत्यारा रात होने का इंतजार करता है। रात में क्या हुआ? आखिर किसके कत्ल की तैयारी थी? कोरबा के कटघोरा थाना इलाके के छुरी बस्ती में आपको लिए चलते हैं। 34 साल के सुभाष देवांगन की लाश मिली थी। जिस रात सुभाष देवांगन का कत्ल हुआ था, उस रात सुभाष की प्रेमिका ने कॉल करके उसे बुलाया था। इस पूरे घटनाक्रम में हमें एक संदेही जिसका नाम बलराम साहू था, उसको हमने गिरफ्त में लिया और फिर उससे पूछताछ करने पर फिर आगे उसने कबूला कि वो एक गांव की एक महिला से एक तरफा काफ़ी प्यार करता था और उस महिला के मना करने के बावजूद भी वो काफ़ी उससे प्यार एक संबंध बनाने की कोशिश में लगा रहा, पर महिला किसी और को चाहती थी तो ये उसको बात पची नहीं। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका के घर सुभाष करीब 2 घंटे तक रहा और फिर प्रेमिका के घर के सामने ही प्रेमी की लाश मिली। क्या इस कत्ल में प्रेमिका का कोई हाथ है? पुलिस के शक के राडार पर कई लोग थे, लेकिन प्रेमिका से पूछताछ पर एक नई कहानी सामने आई। लड़की को कोई लड़का कॉल करता था। पुलिस ने सीडीआर निकाला। जिस सीडीआर से लड़के का मोबाइल नंबर मिला, कत्ल इसी लड़के ने किया था। आरोपी बलराम साहू, जिसका मृतक सुभाष की प्रेमिका के घर के पास ही पुराना घर था, जहां वो छुपा रहा, जिसने सुभाष की हत्या की और फिर मौत के हथियार को तालाब में फेंक दिया, खून से सने कपड़ों को जंगल में छुपा दिया। और फिर उसने ये जो हमारा मृतक है सुभाष देवांगन को अपने रास्ते से हटाने का उसने एक प्लान बनाया और अपने इस योजना के तहत उसने अपना एक पुराना मछली काटने वाला एक परसुल को वेल्डिंग दुकान में जाके एक लोहे के पाइप से जोड़ा और एक नई टी शर्ट खरीदा और अपने एक नया घर पे पड़ा हुआ लोअर उसको अपनी बाइक में ले करके घटनास्थल पे
मतलब वो उसने आयोजित जो किया था 22 तारीख की रात को 12 बजे वो पहुंच चुका था। दरअसल बलराम सुभाष की प्रेमिका से एक तरफा प्यार करता था, जो उसे पाना चाहता था, लेकिन लड़की इजहार पर हमेशा इनकार करती, क्योंकि उसकी जिंदगी में सुभाष था। अपने एक तरफा प्यार को पाने की चाहत में बलराम ने प्यार के रास्ते में रोड़ा बन रहे सुभाष की हत्या की साजिश रची। उसे पता था कि सुभाष उधर आने वाला है, तो वो अपने उस महिला के जस्ट सामने ही उसका खुद का एक पुराना मकान है, जहां वो छुप के उसका वेट कर रहा था। और करीब 1:30 बजे के आसपास जैसे ही सुभाष अपने इस महिला के घर से निकला, तो इसने मौका पाकर उस पर बार बार ये उसके माथे पर अटैक किया। काफ़ी डीप इंजरी हुई और वहीं मौके पे वो खत्म हो गया। एक तरफा प्यार, लव ट्रायंगल में मर्डर की वारदात से सब हैरत में हैं। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब कत्ल की गवाही देती लाइव तस्वीरें, सीसीटीवी में कैद हत्यारे की हैवानियत आपको भी थर्रा कर रख देगी। जब दोस्त बन गया जानी दुश्मन, एक और शहर में गद्दार यार और मर्डर की वारदात रोंगटे खड़े कर देगी। वो चाकू मारता रहा, वो चीखता रहा। दोस्ती के रिश्ते पर चला खंजर। तीसरी आंख में कैद कातिल लाइव। कहीं 5,000 रुपए दोस्ती पर भारी। दो शहर रिश्ते पे वार, यार गद्दार। कैमरे में कैद चीख पुकार, वहशीपन, हैवानियत। जब दोस्त दोस्त की जान का दुश्मन बन गया, गवाही तस्वीर दे रही है। जब दोस्त दोस्ती के रिश्ते पर खंजर चलाता रहा, वहशीपन तस्वीरों में कैद हुआ है। ये तस्वीरें थर्रा देती है, रोंगटे खड़े कर देती है। जगदलपुर के कोहकापाल में कोहराम क्यों मचा है, तो सुनिए। मामूली सी बात पर विवाद हुआ और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली। चाकू से दोस्ती के रिश्ते का दी एंड कर दिया। जगदलपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्ती के रिश्ते की दी एंड की दूसरी तस्वीर गरियाबंद से है। चौबेबंदा में मिली लाश की गुत्थी जब सुलझी तो खुलासा चौंकाने वाला निकला। अक्सर दोस्त यार सफर के दौरान अपने रुपए दोस्त को दे देते हैं कि भाई संभाल कर रख लेना, लेकिन जब दोस्त की नीयत खराब हो जाए, यार गद्दारी पर उतर जाए और गद्दारी में खून खराबे की नौबत आ जाए, गरियाबंद में कुछ ऐसा ही हुआ है। राजिम पुलिस चौबेबंदा गांव में तालाब के पास मिली टोमन पटेल की लाश की मिस्ट्री सुलझा रही थी। हत्यारा निकला टोमन का दोस्त कमल नारायण पाल। चौबेबांधा तालाब के पास कोई अज्ञात व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ है। मौके पर जाकर के तस्दीक किया गया। जो मृत अवस्था में जो पड़ा हुआ था उसका शिनाख्ती कर ली गई। टोमन पटेल के रूप में पहचान की गई उसकी। इस संबंध में हमने सघनता से जांच निर्देश प्राप्त करके जांच शुरू किया, जिसमें एक संदेही व्यक्ति के ऊपर शक करना उसके परिवार परिजनों ने शक जाहिर की, जिस पर उससे गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ किए। अपना नाम जो है कमल नारायण पाल बताया, जो उसी गांव का रहने वाला है। ऐसी कोई रंजिश नहीं जिसका बदला इतना खौफनाक था। दरअसल उज्जैन जाने के दौरान कमल नारायण ने अपने दोस्त टोमन को 5,000 रुपए रखने के लिए दिए थे कि सफर में चोरी न हो जाए, और टोमन फिर रुपए देने पर ना नुकुर करता रहा। दोनों दोस्तों के बीच 2 महीने से इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और एंड खूनी हुआ। और जब भी वो पैसा मांगने जाता था तो वो उसकी माता और बहन के बारे में अनाप शनाप अश्लील बातें करता था। इसके वजह से काफ़ी खुन्नस बढ़ चुका था और मौके की तलाश में था। तो दिनांक 23/5/23 तक वो रात्रि खाना खाने के बाद
आरोपी और प्रार्थी दोनों के दोनों चौक के पास टहल रहे थे। जो आरोपी है कमल नारायण पाल, वो शौच के लिए गया, तो शौच से आने के बाद देखने पर वो वहीं फर्श पत्थर में लेटा हुआ था, तो वो वहीं पर रखे फर्श को उठा करके हत्या करने की नियत से उस पर जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये तस्वीरें कह रही हैं, दोस्त न रहा, वो जानी दुश्मन बन गया। जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू और गरियाबंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उन लोगों के लिए जश्न का मतलब ठाए ठाए हैं जिनके कानों को संगीत नहीं बल्कि गोलियों की आवाज रास आती है। ये रवायत जानलेवा भी हो जाती है। फिर आ गए हैं टशन और असलहे के गुरूर वाले वही बंदूकबाज। आखिर ये बंदूकबाज कब बाज आएंगे? टशन में बेकाबू बंदूकबाज। वहां जश्न का मतलब ठाए ठाए। शहनाई में सुनाई दी गोलियों की आवाज। ट्रिगर से इन्हें प्यार, दांव पर इंसानी जान। ये बंदूकबाज कब बाज आएंगे? ये जश्न की रवायत जानलेवा है, लेकिन यकीन मानिए इन बंदूकबाजों को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ग्वालियर के डबरा में डीजे की धुन पर असलहे के गुरूर की गवाही देती ये तस्वीर देखिए, जब डीजे पर कदम थिरक रहे हैं और हाथ ट्रिगर पर नाच रहा है कि बस हम हैं तो हम ही हैं। रील बनाने का ये शौक भी देखिए, गोली चलाते हुए विक्ट्री का साइन, जैसे कोई बहादुरी का काम किया हो। अब इस झूठी शान की दूसरी तस्वीर भी देखिए। गानों की धुन पर नाचते गाते ये लड़के जिनके हाथ में बंदूक है। आसपास लोगों की भीड़, बच्चे भी खड़े हैं, लेकिन इनका एक बार ट्रिगर पर जो हाथ गया तो रुकता ही नहीं। सिर्फ सुनाई देती है गोलियों की आवाज। ग्वालियर के पिछोर थाना इलाके के रावतपुरा की ये तस्वीर देखिए, जहां 12 साल का सरल जाटव शादी में शामिल होने के लिए गया था, लेकिन वहां भी यही टशन हर्ष फायरिंग के नाम पर ठाए ठाए। जिस हर्ष फायरिंग में 12 साल के मासूम सरल को गोली लग गई। बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे जया रोग अस्पताल ले जाया गया। ये सारे जो मैरिज गार्डन संचालक हैं, उनको एसडीएम साहब के द्वारा और मेरे द्वारा ये बताया गया है कि इस पर जो भी व्यक्ति हथियार लेके प्रदर्शन कभी करते हैं शादी समारोह में, इस पर तत्काल सूचना पुलिस को दी जाए। इसमें इस तथ्य में भी कार्रवाई की जाएगी कि अम्बेडकर पार्क को चलाने की जिम्मेदारी किसकी थी, और अगर कोई व्यक्ति उसमें हथियार लेके आया था तो उसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी। जनकगंज थाना इलाके में हुई इस खूनी रवायत में प्रियांशु की मौत को कोई नहीं भूला होगा, जो ऐसे ही एक शादी में झूम कर नाच रहा था, लेकिन हर्ष फायरिंग का शिकार हो गया था। शादी में शूट आउट की ये वारदात, जश्न में ठाए ठाए की ये दहशत सवाल कर रही है कि आखिर ये बंदूकबाज कब बाज आएंगे। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये वो हत्यारा है जो जंगल में जाकर छिप जाता है, जिसे पता है उसने किसी अपने का कत्ल किया है। दरअसल उस हत्यारे ने अपने ससुर को मौत की नींद सुलाया, सोते वक्त ससुर का मर्डर किया। जब सलाखों में जल्लाद दामाद पहुंचा तो हत्या की जो वजह सामने आई वो हैरान कर देती है।
सोचिए जरा इस महिला पर कैसे एक रात कहर बनकर टूटी, जिस रात उसकी आंखों के सामने उसके पिता की लाश थी। वो पिता जो उससे मिलने ससुराल आया था, बेटी की ससुराल में खाना खाया और खाट पर सोने चला गया, लेकिन किसी भी नहीं पता था कोई उसे मौत की नींद सुलाने वाला है। रात करीब 12 बजे दमोह के बटियागढ़ थाना इलाके के चलना गांव में वो वारदात हुई जो रोंगटे खड़े करने वाली है। मडियादो थाना इलाके के चौरैया गांव के रहने वाले बुजुर्ग से वार करके हत्या कर दी गई। बेटी के ससुराल में आखिर रामदास का हत्यारा कौन था? पूछताछ पे अपने मेमोरेंडम पे ये बताया है कि जो मृतक है वो उसका ससुर था। ससुर अपनी लड़की को, जो आरोपी की पत्नी है, उसको लेने के लिए आया था। तो उसका कहना है कि ये बार बार उसको मायके ले जाता था, जिससे इस बात से इसको परेशानी थी। बुजुर्ग रामदास की हत्या करने वाले का नाम मृतक की बेटी ने गांव वाले को बताया और कहा, पुलिस को खबर कर दो, मेरे पति ने पिता को मार दिया। बटियागढ़ में जो घटना घटी थी बड़ी दुखद घटना थी, लेकिन ईश्वर कृपा और हमारे कर्मचारियों की मेहनत का प्रयास था कि वो आरोपी तत्काल पकड़ लिया गया और इसको आज हम गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर रहे हैं। दरअसल रामदास की हत्या उसके दामाद गुड्डू ने की थी, जिसने कुल्हाड़ी से वार करके ससुर को मार डाला। रिश्तों के कत्ल से सब दंग है। आखिर क्यों दामाद ने ससुर को मौत की नींद सुलाया? वजह थी बीबी का बार बार मायके जाना, जिससे आरोपी गुड्डू गुस्से में आ गया और उसने ससुर को ही सजा दी, मौत की सजा। शाम को इसी बात को लेके विवाद हुआ था जब ससुर आया कि आप फिर से इसको लेने के लिए आ गए, तो उसने समझा बुझा के उसको रोक दिया, लेकिन इसको इसी बात की गुस्सा थी कि ये ससुर हमारे घर आया है और फिर से मेरी पत्नी को चौरैया ले जाएगा। तो उसने सोच लिया था कि आज हम इसको मार देंगे, तो उसने रात में सोते समय उसकी कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। सोचिए जरा, पति की हैवानियत ने एक बेटी से उसके पिता को छीन लिया। दमोह से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।